आज आयर नदी में कोई बहुत जल्दी और आपाधापी में है। किसी को नदी के गड्ढे भरने तथा महाविनाश और बर्बादियों के निशान मिटाने का गुप्त मिशन वाला टास्क दिया गया है। किसी का इशारा होते ही ठेकेदार के डंपर, जेसीबी और रोलर जल्दी से यहाँ वहाँ भागते हुए आयर के 75 करोड़ के सौंदर्यीकरण में हुए भारी भ्रष्टाचार और महाघोटालों के निशानों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी हो, जल्दी से जल्दी सब कुछ पहले जैसा कर देना है। सब कुछ दूर से हरा सब जबाग दिखने लायक बना देना है। हद तो ये है कि शहर में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। कई गड्ढों की तो बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है। सड़कें जगह जगह से टूटी पड़ी है। रोड लाइटों की हालत खराब है, लेकिन हमारे प्रशासन और नेताओं के पास उनको ठीक कराने की फुर्सत और फंड नहीं है। लेकिन आयर में पानी उतरते ही नेताओं और अफसरों के भ्रष्ट गठजोड़ को सबके सामने लाने वाली करतूतों को छिपाने के लिए अचानक ये फंड कहां से आ गया? आप और हम शिकायतें करते नहीं थकते कि मोहल्ले का गड्ढा ठीक कर दीजिए। सीवरेज की लाइन वाली सड़क 2 साल से धंसी पड़ी है, लेकिन मजाल की कोई उसको ठीक करने आ जाए। लेकिन यहाँ कैसा जादू है कि नदी में पानी कम होते ही मशीनों और मजदूरों की फौज दौड़ी चला रही है। इनका पैसा किस फंड से आ रहा है? कौन है जो इनको यहाँ भेज रहा है? क्या इतनी जल्दी नदी को सुधारने के लिए पैसा पास हो गया या काम भी शुरू हो गया? इस आपाधापी वाले काम को देखकर साफ दिखाई दे रहा है कि नदी के सौंदर्यीकरण के काम में जमकर पैसा कूटने वाले तिल मिलाए हुए हैं। जब से आयर के पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई है। उनको डर है कि आयर को एटीएम बनाकर उन्होंने जो कालधन कमाया है, कहीं उसकी पोल नहीं खुल जाए, कहीं कोई कोर्ट संज्ञान लेकर जांच नहीं करवा दे और लेने के देने नहीं पड़ जाए, कहीं एनजीटी जाग गई और ये बर्बादी के दृश्य देखकर स्वतः संज्ञान ले लिया और कागज लेकर कोर्ट बुला लिया तो किस मुंह से क्या बोलेंगे? इसलिए आज नदी को फिर से भराव डालकर नाला बनाने का प्रयास शुरू हो चुका है। आज आयर नदी के फतहपुरा और पुला वाले छोर पर हमने ये जेसीबी डंपर और लेबर काम करते हुए देखे। इन्होंने पट्टियों को इकट्ठा करके जमा दिया है। कई जगह भराव फिर से भर दिया है। आयर में बहकर चली गई जालियों को हटाते हुए उनका नामो निशान मिटा दिए हैं। यानी कल जब शहर के जागरूक लोग सवाल करेंगे तो महाभ्रष्ट अफसर और महाभ्रष्ट नेता कहेंगे कि आप खुद देख लीजिए, यहाँ तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस तरह से सबूत मिटाना, वो भी बिना किसी नुकसान की ऑडिट किए हुए, एक आपराधिक कृत्य है जो खुलेआम हो रहा है। नेताओं और अफसरों ने ठेकेदार को खुली छूट दे दी है, लेकिन आज शाम की बारिश ने फिर बता दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है। 5 बार सभ्यताएं उजाड़ चुकी नदी भी भ्रष्टाचारियों, उनके आकाओं और नदी से माल कमाने वालों को बहुत ही धैर्य से बार बार सुधरने का मौका दे रही है। लेकिन यह सब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। नदी के हत्यारों का इंसाफ यही इसी आयर नदी में ही और इसी नदी के हाथों होना तय है। हमारी भ्रष्टाचारियों आयर छोड़ो मुहिम में आप भी हिस्सा बन सकते हैं। आपको करना इतना है कि जहाँ भी बर्बादियों के निशान दिखे उनका वीडियो बनाकर सेव कर ले। जहाँ काम चल रहा है वहाँ के वीडियो व फोटो बनाकर सेव कर ले, ताकि समय आने पर उचित कानूनी रूप से भ्रष्टाचारियों का मुकाबला किया जा सके और जवाब भी दिया जा सके।